लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। नीट मुद्दे पर कल राहुल करेंगे कोटा में छात्रों से संवाद। गहलोत बोले छात्रों को रोकने की हो रही कोशिश। आरएसएस की संरचना, फंडिंग और सुरक्षा का खुलासा हो, प्रियंक खड़गे का मोहन भागवत को पत्र। और क्या आधार नागरिकता का प्रमाण है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल कोटा में छात्रों से नीट पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर संवाद करेंगे। ये कांग्रेस के देशव्यापी छात्र अभियान का हिस्सा है। कोटा में राहुल गांधी के दौरे से पहले राजस्थान की राजनीति में बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कार्यालय से जुड़े लोग कोचिंग संस्थानों, पीजी और गेस्ट हाउस संचालकों पर दबाव बना रहे हैं ताकि छात्र राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के दौरे से पहले ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मानो लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने से रोका जा रहा हो। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंताजनक बताते हुए कहा कि डर का माहौल बनाना किसी भी संवैधानिक पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं सर कोटा, स्टूडेंट से संवाद करेंगे और जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बात लगातार कर रहे हैं उसकी शुरुआत राजस्थान से कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना। और ये भी कहा जा रहा है कि कोचिंग जो स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं उनके रोकने के भी प्रयास हो रहे हैं। इसी बात के साथ देखिए, राहुल जी ने जो प्रोग्राम दिया देशव्यापी, उसको तमाम युवा साथियों ने वेलकम किया है। कोई तो उनकी आवाज़ बुलंद कर रहा है, इसीलिए शुरुआत उन्होंने कोटा से करी, जहाँ पर आईआईटी और सारे एग्जाम का कोचिंग का हब बना हुआ है। अब कल एक और आत्महत्या हो गई है नवलगढ़ राजस्थान में, वो मेरे ख्याल दूसरी या तीसरी है। ये कितनी आत्महत्याएं हुई होगी देश के अंदर, कोई फिगर तो सरकार देती नहीं है। तो बड़ी गंभीर स्थिति बन गई है कि एसएससी का भी और जो आपका नीट का भी। नीट री एग्जाम से पहले सरकार ने टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक रोक लगा दी है। ये कार्रवाई पेपर लीक और फर्जी दावों को रोकने के लिए की गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक कुछ टेलीग्राम चैनलों पर नीट पेपर लीक के झूठे दावे और ठगी के मामले सामने आए थे, जिनसे परीक्षा की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता था। साथ ही सरकार ने कहा है कि परीक्षा के बाद भी 30 जून तक मैसेज एडिट फीचर सीमित रहेगा ताकि किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो। परीक्षा 21 जून को होगी। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने आरएसएस और उसके प्रमुख मोहन भागवत को लेकर कई सवाल उठाए हैं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे ने कहा कि अगर संघ खुले तौर पर काम कर रहा है तो ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि संघ क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं और इसकी फंडिंग कहां से आती है। उनका आरएसएस से जुड़ा सवाल नया नहीं है, लेकिन अब गृह मंत्री बनने के बाद वो इसे आधिकारिक तौर पर पूछ रहे हैं। खड़गे ने बताया कि उन्होंने 13 जून को मोहन भागवत को पत्र लिखा था, जिसे 15 जून को जारी और भेजा गया। इसके साथ ही उन्होंने मोहन भागवत को दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। देश में आमतौर पर ऐसी सुरक्षा गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को दी जाती है। उन्होंने पूछा कि मोहन भागवत को सुरक्षा कौन देता है, इसका खर्च किसके पैसे से चलता है और आखिर उनके खिलाफ खतरे का स्तर क्या है। जो 13 जून को अचानक से मतलब ये संघ की आप नीति पर पूछ रहे हैं। नहीं, मेरा उनका नाता पुराना है। आज अभी होम मिनिस्टर बना हो ना, एक हफ्ते पहले जो पहले पूछ रहा था, तो अभी ऑफिशियली पूछ रहा है। मगर सर जिस तरीके से जवाब He has not, no, kindly, no, 1 second, sir, 1 second. Mr. Mohan Bhagwat has not replied to this letter. उनका जो उत्तर था त्रिशूर में था जून 13 को, और मेरा लेटर ऑफ कोर्स इट इज ऑन 13 जून बट रिलीज्ड यस्टरडे, डिस्पैच्ड यस्टरडे ऑन जून 15। साथ में हमने ये दे दिया है भारत शो में अपना जो उनका पार्टी आरएसएस का रजिस्ट्रेशन है वो सबमिटेड है भारत सरकार के साथ। 100 साल से वो काम कर रहे हैं और उनको कोई गवर्नमेंट से नहीं वही मिलता, इसलिए उन्हें अच्छा भाई गवर्नमेंट से साथ कोई नाता नहीं है उनका, ना गवर्नमेंट से कुछ डोनेशन लेते हैं।
सिक्योरिटी किसका लेते हैं? एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस। वो जो ASL बताते हैं सिक्योरिटी का, वो किनको देते हैं हिंदुस्तान में? गृह मंत्री को, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर। मोहन भागवत जी को कौन देता है? और वो किसके पैसे से देते हैं? टैक्स पेयर्स मनी ना। The security cover that is being given to Mohan Bhagwat ji is from taxpayers' money. Now you are not taking money from directly from government, okay? So if taxpayers' money is going to your security detail, your travel, somebody needs to explain. Let government. कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके आज नागपुर में हैं। वहां उन्होंने संविधान चौक पर प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। इससे पहले कल जयपुर में उन पर हुए हमले के बाद सियासत गर्मा गई। दीपके ने आरोप लगाया कि इस हमले में आरएसएस से जुड़े लोगों का हाथ था। सरकार या उसकी विचारधारा के खिलाफ बोलने वालों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। इस बीच सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या को लेकर भी चर्चा है। पार्टी का दावा है कि उसके अकाउंट पर फिलहाल 2.25 करोड़ फॉलोअर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के एवियन शहर पहुंच गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि वे दुनिया के बड़े नेताओं के साथ वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बेहद उत्सुक हैं। भारत पूरी दुनिया को अधिक सुरक्षित, समृद्ध और टिकाऊ बनाने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दौरे पर वे कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ खास बैठकें भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। ये सुनवाई वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर हुई। याचिका में कहा गया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल नागरिकता, मूल निवास, पता और जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है, जबकि इसका मकसद केवल पहचान की पुष्टि करना है। CJI सूर्यकांत और जस्टिस V मोहना की बेंच ने केंद्र, राज्यों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि आधार का उपयोग सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर सीमित किया जाए और इसे नागरिकता या निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी पूरी तरह तैयार है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सिर्फ सपा कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जनता भी चुनाव चाहती है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विदेश नीति की विफलता से लोग परेशान हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार सर्वे करा रही है और हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी टीम भेजकर ये आकलन कर रही है कि अगर नवंबर में चुनाव करा दिए जाएं तो उसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव कराने को लेकर फैसला किया जाएगा। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना में आवंटित 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली करने की समय सीमा 15 जून को समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक परिवार ने आवास खाली नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक राबड़ी देवी ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य स्थिति का हवाला दिया है। बताया गया है कि संक्रमण के खतरे को देखते हुए डॉक्टरों ने लालू यादव को परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रहने की सलाह दी है। इसी वजह से मौजूदा आवास में उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उन्हें सीढ़ियां चढ़ने से भी मना किया गया है। खबर है कि लालू परिवार की शिफ्टिंग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और वे जल्द ही 39 हार्डिंग रोड स्थित नए आवास में जा सकते हैं। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के खंडिप कस्बे में किसानों का आंदोलन अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। पांचना बांध के कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से महापड़ाव जारी है। आंदोलन उस समय और तेज हो गया जब सैकड़ों किसान खंडिप में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और रेल मार्ग को जाम कर दिया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे विधायक रामकेश मीणा ने कहा कि किसान शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन यदि जल्द नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।